नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि अगर आपने 25 साल के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो उसको 10 से 12 साल में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया हुआ है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, तो आपको हर महीने ईएमआई देने की टेंशन तो बनी रहती है। और जब तक ये लोन चलता है एक सर पे बोझ बना रहता है कि भाई हर महीने ईएमआई देनी है। उसके चक्कर में आप अपनी कई जो डिसीजंस होते हैं ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आप अपनी ट्रिप्स को कैंसिल करते हो कि भाई हम ट्रिप पे नहीं जाएंगे, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें ईएमआई भरनी है। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपनी इच्छाओं को मारते हो उस ईएमआई को भरने के चक्कर में। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप 25-30 साल के लिए गए लोन को 10 से 12 साल में ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के। इस वीडियो में हम 3 बातों को समझेंगे। सबसे पहले कि ईएमआई का स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जब आप ईएमआई पे करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना वो कम ही घटता है। दूसरा, ईएमआई भरते वक्त आपका जो लोन है वो कैसे धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के कई सालों तक आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज भर रहे होते हैं। और तीसरा, लोन को जल्दी खत्म करने के तरीके कौन से हैं। आप बिना किसी पेनल्टी के अपने लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं, बस थोड़ी सी डिसिप्लिन चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया है 25 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई बनेगी 31,000 रुपए हर महीने की। अब नॉर्मली आप क्या सोचते हैं कि आपने तो 40 लाख का लोन लिया है, और अगर आपसे कोई पूछता भी है, आपका दोस्त या रिश्तेदार या कोई भी, कि आपने कितने का लोन लिया है, तो आप उसको भी यही बताते हैं कि भैया हमने 40 लाख का लोन लिया है। लेकिन असलियत इससे बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये जो आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया है ना, इस पर सिर्फ और सिर्फ आप 53 लाख रुपए तो ब्याज पे कर रहे हैं। यानी कि आप टोटल 93 लाख रुपए 25 साल में वापस जमा कर रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में पूरे टाइम क्या होता है कि हमने 40 लाख का लोन लिया हुआ है, जबकि आप रिटर्न में वापस 93 लाख रुपीस जमा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि यही लोन आपने 15 साल के लिए लिया होता तो आपको 53 लाख की जगह सिर्फ 28 लाख रुपए ब्याज जमा करना पड़ता, और आपको सीधे सीधे 14 लाख रुपए की बचत हो जाती। और ईएमआई में आपके सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए की बढ़ोतरी होती। यानी कि पहले आप 31,000 रुपए 25 साल तक के लिए जमा कर रहे थे, और अब आप सिर्फ 39,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे थे। अब आप एक और तरीका समझिए। मान लीजिए कि जो ईएमआई आप 25 साल तक दे रहे थे, यानी कि 31,000 रुपए जो आपकी ईएमआई थी, आप वही एक ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा पे करिए। यानी कि साल में जो आप 12 महीने में 12 ईएमआई पे कर रहे हैं, आप 13 ईएमआई पे कीजिए। तो वो क्या होगा, आपका जो मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होगा हर साल। अब आपका सवाल ये होगा कि एक ईएमआई जब हम एक्स्ट्रा पे करेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब आप हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करोगे तो जो आपका 25 साल का लोन है वो 20 साल में ही खत्म हो जाएगा। और ये जो एक एक्स्ट्रा ईएमआई है वो आपको मैनेज कहां से करनी है। आपको जो साल में बोनस मिलता है, दिवाली पे या होली पे, किसी भी फेस्टिवल पे अगर आपको बोनस मिलता है तो वो आप इसमें जमा कर सकते हैं। आप अपनी एफडी के इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं, या फिर आपको कहीं से गिफ्ट मिले हुए पैसे हैं, या आपकी कोई साइड इनकम है, तो उससे आप ये एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हर साल 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे करते हैं, यानी कि 12 की जगह आप 14 ईएमआई हर साल पे करते हैं, 2 ईएमआई सिर्फ एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये जो आपका 25 साल का लोन है ये सिर्फ 16 साल में ही खत्म हो जाएगा। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि अगर आप अपनी ईएमआई को हर साल 5% से बढ़ा देते हैं, तो ये जो आपका लोन 25 साल का है वो 10 से 12 साल में ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि पहले साल आपकी ईएमआई 31,000 रुपए है, एक साल खत्म होने के बाद 12 ईएमआई देने के बाद आप उसको 5% से जब बढ़ा देते हैं तो यही 32,550 रुपए हो जाती है। फिर दूसरा साल खत्म होने के बाद तीसरे साल इसको 5% से और बढ़ा देते हैं तो ये लगभग 34,000 रुपए हो जाती है। और ऐसा करने से आप ना सिर्फ अपना लोन टर्म का पीरियड कम कर रहे होते हैं, बल्कि आप 30 से 40% जो आपका ब्याज लग रहा है ना उसको भी कम कर रहे होते हैं। और ये कोई छोटी बचत नहीं है, ये बहुत बड़ी बचत है। मैंने आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बता दिया कि ये कितनी बड़ी बचत है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई बड़ा लोन ले रहे हैं 20-25 साल या 30 साल का, तो आपको कुछ चीज़ें शुरुआत से ही ध्यान देनी होंगी। जैसे कि अगर आप शुरुआत में बड़ी ईएमआई पे कर सकते हैं तो आप जितनी बड़ी ईएमआई पे कर सकते हैं उतनी बड़ी ईएमआई लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो लोन का लिया हुआ पैसा है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही कोशिश कीजिए कि साल में 1 से 2 ईएमआई ज़्यादा पे कर सकते हैं, और वो 1 से 2 जो ईएमआई है उसको इकट्ठा करने के लिए आप
अपनी एफडी का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या फिर आपको जो गिफ्ट में पैसे मिले हैं उसको यूज कर सकते हैं। आपकी कोई साइड इनकम चल रही है, आपने कोई साइड इनकम जनरेट की है, एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, वो पैसे दे सकते हैं। आपको दिवाली पे ऑफिस से बोनस मिला है, उन पैसों को आप ईएमआई में डाल सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उससे आप 1 से 2 ईएमआई एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि आपको हर साल 5% अपनी ईएमआई बढ़ाते जाना है। अगर आप सिर्फ 5% बढ़ाते हैं तो ये 25 साल का लोन 10 से 12 साल में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास कैपेसिटी है, 5% में बहुत नॉमिनल सा ही बढ़ता है, तो आप चाहें अगर इसको 10% बढ़ा लें, अगर आप 10% बढ़ा लेते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो रह जाएगा 7 से 8 साल, और आपका जो ब्याज है वो लगेगा बिल्कुल थोड़ा सा, जो आपको पता ही नहीं चलेगा। तब आप लोगों को बता सकते हैं कि 40 लाख का लोन लिया है जिसपे सिर्फ आपका 10-12 लाख 15 लाख ही ब्याज लगेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है ना, वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पे पड़ता है। क्योंकि जब आप 25 साल का लोन पे करते हैं तो सोचिए 25 साल तक आपके दिमाग में ये टेंशन बनी रहती है कि मुझे लोन देना है, लोन देना है। उसके चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ के कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते हो, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना कैंसिल करते हो, या फिर कोई बड़ी चीज आपके घर में खरीदनी है या कोई बड़ा काम करवाना है तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आपके इमरजेंसी फंड में पैसे कम पड़ जाते हैं। और जब आपको कोई अच्छी चीज करनी है या कोई बड़ी एजुकेशन दिलानी है अपने बच्चों को, उसमें भी आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। बहुत सारी ऐसे पर्सनल डिसीजंस होते हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपने घर ले लिया है एक बड़ा सा और उसकी 25 साल 30 साल की किस्तें जा रही हैं, तो उसके चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी जीने के तरीकों में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। और 25 आप सोचते हो कि यार जब लोन ख़त्म हो जाएगा तब करेंगे, तब हम फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे, तब फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन 25-30 साल के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, आप 50-60 साल के हो चुके होंगे, और तब ना तो आपकी वो विल पावर बचेगी, ना इतनी आपकी इच्छा बचेगी, और हो सकता है कि आपको तब इतनी हेल्थ भी इतनी अच्छी ना हो कि आप उस जगह पे घूमने जाने का प्लान कर सकें। क्योंकि आज की एज में आप हो सकता है पहाड़ों पे एडवेंचर करने जाना चाहते हो, वहां जा सकते हैं, लेकिन क्या 60 की उम्र में आप जाएंगे जहां पर आपके घुटने ही जवाब दे जाएंगे, आप चल भी नहीं पाएंगे ढंग से। तो इसलिए जब भी आप लोन लें तो उसको खत्म करने के तरीकों पर काम करें, इन तीनों चीजों को फॉलो करें और अपने लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करें। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगी, आपका टेंशन कम होगा, और आप अपनी फैमिली के साथ और खुद की लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों एक्चुअली ये टॉपिक ना बहुत बड़ा है, इस पे बहुत सारे लोग एक्सेल सीट से भी समझाते हैं, तो मैं एक्सेल सीट की बजाय नॉर्मल वे में समझाना पसंद करता हूं कि आपको आसानी से सीधी चीजें समझ आ सके। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं बताना चाहता था, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाती है ना तो आधे लोगों को ये समझ ही नहीं आता है, और ज्यादातर लोन लेने वाले लोग जो होते हैं ना, उनको ये कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आती है। इसीलिए बहुत से लोग जो है क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में भी फंसते रहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के ट्रैप के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्रेडिट कार्ड लिख के टाइप कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से भी बचना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये तरीके आपको अच्छे लगे हों, सही लगे हों, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके इस पे जानने को मिलते रहेंगे, सही नॉलेज यही मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।